मालिनी और रणधीरधर कोई काम नहीं करते थे। उनकी जिंदगी पार्टियों में गुजरती थी। उनका और उनके 3 बच्चों का सारा खर्च पुश्तैनी मकान के किराए से आने वाली रकम से चलता था। बढ़ते खर्चों से परेशान रणधीर ने किराया बढ़ाने के लिए अपने किराएदार बत्रा के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन इस मुकदमे ने एक अलग रुख ले लिया। चूंकि रणधीर मेंटली फिट नहीं था और मालिनी अपने खर्चों के लिए उसी पर निर्भर थी, इसलिए अदालत ने उनके परिवार की जिम्मेदारी एक सोशल वर्कर सपना वोहरा को सौंप दी। इसी दौरान डॉक्टरी जांच से पता चला कि मालिनी को लंग कैंसर है। बच्चे हॉस्टल जाने के लिए राजी हो जाएंगे? रणधीर एक बार कह देते हैं तो बहुत जज्बाती हैं, छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। सिमरन तो फिर भी समझदार है, मगर श्वेता, सपना, मुझे लगता है मेरे कैंसर से सारा घर ना बर्बाद हो जाए। सिमरन, 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 मम्मी, रॉबिन 1 महीने की बात है बेटा, फिर पापा तुम्हें ले जाएंगे। हाँ, मम्मी मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा। मम्मी, मम्मी प्लीज, मम्मी, मम्मी 1 मिनट रणधीर। मम्मी, मम्मी, क्या हो रहा है? मम्मी मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। मम्मी, मम्मी प्लीज, मम्मी, मम्मी मैं शरारत नहीं करूंगा। मम्मी, मम्मी नहीं, मम्मी, मम्मी नहीं, मम्मी, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मम्मी, मम्मी। श्वेता, 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 श्वेता। सिमरन घर पर ही रही। श्वेता और रॉबिन हॉस्टल चले गए। उनके जाने के 1 हफ्ते बाद मालिनी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। रणधीर ने उस बढ़ते हुए मानसिक दबाव को पतरा पर लिखा। रणधीर, ये क्या पागलपन है? मैं पुलिस को बुला लूंगा। देखो, अभी तुमने सिर्फ अपने बच्चे गंवाए हैं। अब मैं तुम्हें पागल खाने में भर्ती कराऊंगा। हेलो, श्वेता और रॉबिन को मालिनी की मौत की खबर दे दी गई, मगर उस दिन का टिकट ना मिल पाने की वजह से वो 1 दिन बाद पहुंचे। रणधीर ने उनका इंतजार किए बगैर मालिनी का अंतिम संस्कार कर दिया। श्वेता, रॉबिन और तुम हॉस्टल से वापस आना चाहो तो मैं तुम्हारे पापा से बात कर सकती हूँ। बात करनी मुझे भी आती है, इसके लिए किसी और को तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। श्वेता, रहने दो सिमरन, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए।
मामा चाहती थी कि हम हॉस्टल में रहें और हम वहीं रहेंगे। लेकिन मैं घर वापस आना चाहता हूँ। पापा की मार भूल गया, घर वापस आना चाहता है। मगर श्वेता, घर घर होता है। किस घर की बात कर रही हो तुम? अगर इन 4 दीवारों से घर बनता है तो वो वहां भी हैं। हम कल वापस जा रहे हैं। श्वेता और रॉबिन के हॉस्टल जाने के बाद कार्तिक थर भी 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। इन दिनों श्वेता और सिमरन के बीच खतों और फोन का सिलसिला चलता रहा। मालिनी की मौत के बाद से श्वेता में कुछ बदलाव नजर आने लगे। कार्तिक के तीर्थ यात्रा पर चले जाने से रणधीर के लिए कोर्ट का तनाव और भी बढ़ गया। पापा, कल आप कितने बजे आए पापा? मैंने 1 बजे तक आपका इंतजार किया। नाश्ते में क्या बनाऊं पापा? ये मेरी बेटी सिमरन। सिमरन, नेहा। हाय। कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के कपड़े पहनने की? इस तरह बात करते बड़ों से माफी मांगो इनसे। कभी नहीं। पापा, पापा आपको क्या हो गया है? आप कैसे किसी और के साथ? एक शब्द भी अगर मुंह से निकाला ना तो दांत तोड़ के रख दूंगा तुम्हारे, समझे हो तुम? पापा, इनसे कहिए कि ये फौरन यहाँ से चली जाए। यहाँ से नहीं जाएगी। देखो सिमरन, मुझे अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिखना है। प्लीज सपना, अगर आप शिकायत करेंगी तो उन दोनों को यहाँ वापस बुला लिया जाएगा और फिर शायद कोर्ट हमें पापा से भी अलग कर दे। ये मैं नहीं चाहती सपना। सपना, श्वेता वहाँ बहुत खुश है और इस बार छुट्टियों में वो ट्रेकिंग पर जा रही है। कम ऑन सिमरन, पिछले 1 साल से श्वेता घर नहीं आई है। हर बार कोई ना कोई नया बहाना बना देती है, कभी समर जॉब का, कभी ट्रैकिंग का। तुम्हें नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो गई है? हाँ, कम से कम उसे तुम्हारे बारे में तो सोचना चाहिए ना। नहीं सपना, ऐसा नहीं है। श्वेता तो अभी बहुत छोटी है। प्लीज सपना, प्लीज। ओके। केस अभी भी चल रहा था, मगर मुद्दा किराए की रकम से हट गया। रणधीर का सारा ध्यान अब सपना वोरा को हटाने में लग गया। सिमरन के 18 साल के होने पर कोर्ट ने उसकी सारी जिम्मेदारी रणधीर को सौंप दी। इससे रणधीर और परेशान हो गया। पापा, क्या? पापा वो घर में सब कुछ खत्म हो गया है। कल रात भी खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ एक ब्रेड ही बची थी। तो वो पापा, अगर थोड़े से पैसे। मुझे क्या पैसे बनाने की मशीन समझ रखा है तुम लोगों ने? अरे पूरा 1 महीना इंतजार करना पड़ता है, तब जाके कहीं तुम्हारी वो गार्डियन कुछ पैसे देती है, जिसमें मेरा 2 हफ्तों का भी गुजारा नहीं होता। पर पापा, खाना तो खाना ही है ना। जो 200 रुपया दे रहा हूं ना, उसमें गुजारा कर लो। 2 दिन खाना नहीं खाओगी ना तो भूखी नहीं मरोगी तुम। पैदा हुई है सारी की सारी मेरा खून पीने पे तुली। देखिए मैडम, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, ये इतने पैसों में अपना गुजारा नहीं होगा। आपको जो कुछ भी कहना है वो प्लीज आप कोर्ट में कहिए, मुझसे नहीं।
बराबर है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो अपनी तनख्वाह मिलती होगी ना कोर्ट से, और ऊपर से शायद वो बतरा भी कुछ देता हो। मिस्टर धर प्लीज, मैं ये पैसा कमाने के लिए नहीं कर रही, सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। आप सिमरन से पूछिए, उसे मुझसे कोई शिकायत है? उसे क्या समझता है, वो तो बच्ची है अभी। इसी बच्ची की वजह से जो इस घर में हो रहा है ना, वो मैंने अभी तक अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा। रिपोर्ट कोर्ट पे पहुंच जाती तो अब तक आप ये केस हार चुके होते। मैडम, ये धमकियां किसी और को देना। रॉबिन, क्या दीदी, हमेशा पहचान जाती हो। तू मेरा भाई है, मैं तुझे पहचानूंगी नहीं क्या? दीदी, मैंने आपका बहुत मिस किया। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया रॉबिन। हाय सिमरन। श्वेता, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। अच्छा हो गया तुम लोग आ गए, वरना केस में गड़बड़ हो जाती थी। पता वो जो तुमने कल ड्रेस पहना था पार्टी में, इट वाज ऑसम। कल फिर से पार्टी है, व्हाई डोंट यू वेयर इट टुमारो? नो 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 नो। नो। श्वेता, ओके फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। श्वेता, ये तुम किस रास्ते पर जा रही हो? क्यों, क्या ये हक सिर्फ हमारे माँ बाप को है? श्वेता, दूसरों की गलतियों को दोहराया नहीं जाता, उनसे सीख ली जाती है। तुम्हारी तरह? और इस सीख से तुम्हें क्या मिला? पापा, मैं घर वापस आना चाहता हूँ। नहीं, मगर क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो अपनी पार्टी में बिजी रहते हैं। क्या कहा तूने? क्या करता हूं? बचपन की मार भूल गया तू? एक झापड़ पड़ेगा ना तो आपको मारने के अलावा आता ही क्या है? नहीं पापा, पापा छोड़ दीजिए उसे। रॉबिन सॉरी बोलो। बैठो तुम, मैं जानता हूं तुम सबको। पापा, जबान चला। आप कुछ नहीं जानते। नहीं जानते? तेरे हॉस्टल का कुछ बताता हूं। पापा छोड़िए, पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, पापा छोड़िए उसे, पापा प्लीज, पापा छोड़िए उसे। कोई बात नहीं सिमरन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ रॉबिन? पापा ने फिर रॉबिन को। लेकिन क्यों? क्या हुआ? क्या करोगी जानकर श्वेता? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं जानना चाहती हूँ सिमरन। तुम जानना चाहती हो ना? लेट मी टेल यू, ये सब यहाँ पहली बार नहीं हुआ। इतने दिनों तक सिमरन यहाँ सब कुछ सहती आई, सिर्फ तुम लोगों के लिए। लेकिन क्या तुमने कभी उसके बारे में सोचा? हाँ श्वेता, श्वेता, तुम ये सब पापा की वजह से कर रही हो ना? लेकिन क्या जो तुम कर रही हो वो सही है? आई एम सॉरी बेटा। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ था जो इतना गुस्सा हो गया।
आई एम सॉरी। आई एम सॉरी सिमरन। क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? बात नहीं करोगे अपने पापा से? ये सब इस केस की वजह से हो रहा है। एक बार ये केस खत्म हो जाए, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। सिमरन, लॉयर कह रहा था कि कोर्ट में अगर तुम ये कह दो कि इस केस की वजह से हमें पैसों की तंगी है, बस तुम्हारे सिर्फ इतना कहने से हमारी बहुत मदद हो जाएगी। कहोगे ना? माय लॉर्ड, कानूनी तौर पर यह केस रेंट एग्रीमेंट का है, लेकिन मिस्टर बत्रा के द्वारा बनवाई गई मौजूदा डीड के मुताबिक मिस्टर धर न तो मिस्टर बत्रा को घर से निकाल सकते हैं और न ही किराया बढ़ा सकते हैं। इसलिए यहां पर सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का भी है। क्या यह डीड सही है माय लॉर्ड? मिस्टर धर की बेटी सिमरन को खाना खाने के लिए अपने घर का सामान बेचना पड़ा। क्यों सिमरन, ये सच है ना? ये सच है। पिछले हफ्ते रॉबिन का एक्सीडेंट हो गया और हमारे पास डॉक्टर की फीस देने तक के पैसे नहीं थे। पापा ने कभी घर खर्च के लिए पैसे नहीं दिए। माय लॉर्ड, सिमरन कुछ कंफ्यूज हो रही है। नहीं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रही। काफी दिन तक मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मुझे मजबूरन घर की चीजें बेचनी पड़ी। मुझे शर्म आती थी जब मैं अपने घर की चीजें बाजार में बेचने जाती थी। बस अब और नहीं कर सकती। मैं थक गई हूँ। सिमरन बेटा। मिस्टर धर, प्लीज बैठ जाइए। माय लॉर्ड, मैं उसे यकीन दिलाना चाहता हूं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। फिलहाल मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं। इन्हें प्लीज रख लेना। जैसे ही और पैसे आ जाएंगे मैं सबसे पहले तुम्हें दूंगा। प्लीज। जज ने रणधीर के सिमरन के साथ किए वायदे और पिछले 1 साल में एक बार भी उसका मानसिक संतुलन न बिगड़ने की वजह से उसे मानसिक तौर पर स्वस्थ मान लिया। रणधीर धर बत्रा से केस जीत गया। सपना को गार्जियनशिप की जिम्मेदारी से हटा दिया गया। किराए की रकम को 6,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया और बकाया रकम की अदायगी को फैसले की तारीख से 3 साल पहले से अदा करने का आदेश दिया गया। मिस्टर रणधीर धर, क्या तमाशा लगा रखा है आपने? आज के बाद अगर हम तीनों में से आपने किसी को भी मारा तो ठीक नहीं होगा। क्या कर रही हो? कोर्ट जाऊंगी। रॉबिन को चोट कैसे लगी ये भरी अदालत में बताऊंगी। सिमरन के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है वो मैं आपकी सोसाइटी को बताऊंगी। और हाँ, रॉबिन और मैं आज से यही करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कोर्ट जा सकते हैं।
सिमरन की कुछ साल बाद शादी हो गई। अब वो अपने परिवार के साथ खुश है। श्वेता और रॉबिन अभी भी उसी घर में अपने पिता के साथ रहते हैं, लेकिन पिता के साथ उनके संबंध अभी भी सामान्य नहीं है। रणधीर आज भी पार्टियों में ही ज्यादा वक्त गुजारता है, हालांकि अब उसने अपने बच्चों पर हाथ उठाना छोड़ दिया है। उम्र तय करने वाले टेस्ट हमेशा सही नहीं होते। तब क्या अदालत को इसे पुख्ता आधार मानना चाहिए? क्या एक मासूम को जेल की सलाखों के पीछे एक डरावनी जिंदगी जीने के लिए धकेल देना चाहिए ताकि वो पेशेवर मुजरिम बनने की राह पर चल पड़े? अपना देख क्लास शाबाश बेटे पिसरा। देख रहे ध्यान से, सोरे के चोट नहीं लग जाए। मार गया छोरा, अब जो ईंट भी नहीं गिरे तेरे छोरे की हड्डी पसंद लिए कर देंगे। ओ सुरेश टिक जा, मेरे यार बाल के खेलने दे उन्हें। रुक सुरेश, हट मार गया वो छोरे ने मेरे। है भाई रावदार, तेरे चूहे ने बचानता ही बब्बर शेर मैदान में आ गया। एक शमशेर कहानी बकवास नहीं। चाचा, तू बीच में क्यों आया? मैं बीच में नहीं आता ना। सुन, शमशेर सिंह और राम अवतार हिसार के रहने वाले थे। दोनों पेशे से किसान थे। हिसार का इलाका अपनी उपजाऊ जमीन के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के बाशिंदों के मुस्सैल और गर्म मिजाज के लिए भी जाना जाता है। राम अवतार का परिवार भी इसका अपवाद नहीं था, खासकर उसका छोटा भाई सुरेश। चल सिखाना चाचा। अरे कल नहीं अभी सीख। जब मैं तेरी उम्र का था ना, मजा ले कोई छोरा हाथ लाजे मैंने। तने रोटी नहीं खानी ते जा, छोरे ने रोटी खाण दे। हाँ, तेरे रोटी और घी खा खा के भी छोरा ढिल्ल पिल्ल पड़ा से। शमशेर के बिछाना तो पिटकाया, तने पता है आज? अरे वो पहलवान छोड़ क्लास ने, रोटी खाने दे छोरे, नर तू भी खा बैठ। छोड़ के लाश पहलवानी सिखावे। अरे रोज किसी न किसी तो पिटके आ जाए। भगवान कसम 1 महीने का टाइम दे दे मैंने, इसने मर्द बना कर छोड़ दूंगा मैं। अरे उसने जो बनना होगा बन जाएगा, तू बीच में खाम खा क्यों पंगे ले है? ना तू क्या चाव है? लोग कहे हैं कि सुरेश का भतीजा चूहस है। ओ यो तेनू कह रहा से जैसे खुद दारा सिंह से। दारा सिंह तो नहीं हूँ भाभी, पर एक बात बता दूं, जब इसकी उम्र का था ना 13 साल का, तो सारे गांव के छोरे किसी किसी फेर रखी थी मैंने। फिर लाग जाएगा अपने बचपन के किस्से कहानी सुनान। हाँ भगवान तू रोटी दे। एक काम करो मिलकर दोनों, चूड़ियां पहना दो इसमें, गगरा चोली पहना के बैठा दो कमरे में। ये बोला रे? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि कल फतेहाबाद जाना है, के जाना है वो बताओ। बापू मैं भी शहर जाऊंगा। ये करेगा उड़े? अरे मैंने तो अपना खेती बाड़ी का सामान लेना है बेटा, तू उड़े परेशान हो जाएगा, समझा? कौन दे परेशान क्यों हो गया? बालक से है, इसने भी तो खेती बाड़ी संभालनी है। ठीक है भाई, थारे जो जी में आओ करो। बाबू मन्ना चलान देना। अरे तू रहने दे, छोरे छोटा है। हाँ छोटा है, छोरे ने वकीली ना सिखावे तू। थोड़ी देर में कहोगा कि 5 साल बाद चलाइए, 18 का हो जाए फिर चलाइए। दिखता नहीं तो अंधा हो गया तू। जान वाला चला गया, तू क्यों अपना गला पाड़ा है? जान दे उसने। हाँ जान दे, क्या तो नुए कहोगा जान दे, तेरे को जूत मार के चला दे तो भी कहोगा जान दे। तेरे तो इज्जत की फिक्र है नहीं। अरे इसमें इज्जत की कौन सी बात आ गई भाई? इज्जत की बात ना है, इन बड़े लोगों के बाप की सड़क से। अरे बापू जल्दी करना, स्पीड बढ़ा के पकड़ उन्हें, फिर चाचा जी भर के गाली देगा। अरे बकवास मत करे, तेरे चाचा की गर्म खोपड़ी में आग कम है जो ऊपर तक घी डाल रहा है तू। अरे गाड़ी के रास्ते मिल गए, साले में चीर के रख दूंगा मैं। चल जल्दी कर, स्टार्ट कर।
क्या बात, डर गया? डरने का काम नहीं है मेरे पास, समझ गया? ले पकड़। बाबू। अरे भाई की छोड़, उसने कभी गंडासा की लाठी तक नहीं पकड़ी है। बाप जैसा बनना है तने, चल पकड़। पर इसकी तो धार तेज से। अरे बिना धार का गंडासा किस काम का? धार ऐसी होनी चाहिए कि एक ही झटके में आदमी की गर्दन खचाक, समझ गया? अरे भाई सुरेश, छोरे ने छोरा रहने दे, अपनी सा बावड़ा मत पड़ा, समझा? ना वो शमशेर, जान दे तू। चल देख लिया, और यो सब तेरी वजह से सुनना पड़ रहा है मुझे। बोल, लाओगा गंडासा? हाँ, पकड़, कस के, हाँ, बहुत। शाबाश। अरे यो के करे रहते हैं? कहाँ से सीखे हो? चाचा से। चाचा से? कोई ढंकी चीज मत सीखिए। अरे खिलौना नहीं से हो, हथियार से हथियार। सुरेश तुम ही मेरे यार, इसने कोई ढंकी। आइए, क्या हाल है भाई शमशेर? राम राम भाई, राम 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 भाई। ठीक ठाक। हाँ बस भाई, अरे भाई मैंने भी सोचा अपनी जागीर छोड़ के यहाँ कैसे भाई आज? अरे भाई कई काम इकट्ठे हो रहे थे, ताऊ ने बुलवाया था। अरे भाई बाबू की दवाई लेनी थी, अरे बहनों उमेश सिंह ने कुछ खरीदारी करनी थी। मैं बोला भाई सारे काम आज निपटा लो। भाई शमशेर, मेरे काम का क्या करे भाई? हाँ भाई तेरे काम में तो बहुत लंबी लाइन लग रही है, पर यार तू क्यों चिंता कर रहा है? तू अमोली भाई ठहरा, और फिर मैं हूं ना, बहुत जल्दी करवा दूंगा इस काम ने। यो तो नू कह रहे हो, इसके बिना हमारा काम में नहीं चलन का। ना भाई नहीं, ये अपने आप चल रहे थे, चला ले, न्यू ना कही। देखिए भाई शमशेर, रोटी खा के इकट्ठे चल पड़ेंगे। ठीक है भाई, है ना? पहले इससे पूछ ले, हमारे साथ चल पाओगा क्या? ये मतलब है तेरा? मतलब यो भाई कि हमारे ट्रैक्टर ना नहीं बेरा कि तेरा ताऊ मंत्री से उस पर तेरा रोब नहीं चलन का बता रहा हूँ। ये तेरा भाई भी कति मोलड़ से, बता मेरी गैल रेस करेगा यो। सुरेश चुप रहा कर तू। और जैसा मर्द का बच्चा सहना हो तो लगा ले रेस। ठीक है भाई ला ले, अरे दुनिया भी देख लेगी कि मर्द का बच्चा कौन है। शमशेर सिंह के ताऊ के मंत्री होने की वजह से उसका पूरे इलाके में खासा रौब था। सुरेश को लगा कि वो शमशेर को रेस में हराकर उसे नीचा दिखा सकेगा, इसलिए उसने रामअवतार और कैलाश से जल्द थाना ठप करने को कहा, ताकि वो तुरंत निकलकर शमशेर को पीछे आहिस्ता नहीं होने का आज भाई, धूल चटाने से शमशेर को आज। अरे बचपना नहीं करा करते सुरेश। आओ, अरे कससे पकड़ ले, तेरा चाचा मारेगा अपना आज। चाचा वो आ रहे हैं, देख चल देख, जल्दी करा, वो आ रहे हैं चाचा। चाचा जल्दी कर, नीचे जा रहे हैं, देख कर। मैं बावड़ा नहीं आया करता सुरेश। मैं नहीं देने का रास्ता। बस भाई, पुलिस आराम से चला ले, अंधेरा हो जाएगा, समझा? चल। मजा आ गया, अच्छी हमारी गाड़ी सारे की, वो जोड़ा हो रहा। अरे जवान है पर अकल कम है। अकल कम ना से गर्मी ज्यादा से भेजे थे। यार रात गई बात गई। ओ भाई मर गए भाई। अरे क्या कर रहा है, रोक क्यों रहा है भाई? हार जाएंगे। अरे मरण दे यार, हार जाएंगे। वो झोला था बाबू की दवाई का, वो कहाँ गिर गया? अरे इतना कुमार गोली यार, आगे निकलेगा, हार जाएंगे हम। अरे छोड़ दे हार जीतने, चल झोला डलवा। अरे भाई मेरे एक बात समझ नहीं आती, 13 साल का तू है, यो सुरेश है। 13 का तो मैं हूँ बापू। अरे बेटा, मैंने तो तेरा चाचा ला गया है, बचपना गया नहीं इसका। पहले तो रेस ला ली, और जब हार गया ना तो अब रो है बेटा। बात रोन की नहीं है भाई, बात है इज्जत की। अरे
इसमें इज्जत की बात कौन सी आ गई भाई? इज्जत की बात ना है, पूरे गांव में ढोल पिटेगा शमशेर हमारी हार का, आंख उठा के नहीं चल पाएंगे हम। और उसका छोरा तो मुझे और परेशान करने लगेगा, बोलेगा मेरे बापू ने इसके चाचा और बापू को धूल चटा दी, और छोरे भी हंसेंगे। अरे हंसन दे, अरे बात रहे दिल के नहीं लाया करते बेटा, खुद चुप हो जाएंगे। चुप नहीं होने के खुद चुप कराना पड़ेगा बाप बेटे को। चाचा सुरेश भाई शमशेर क्या हो गया? अरे बापू की दवाई का झोला था, पता नहीं कहीं गिर गया, कहीं रास्ते में दिखा के ना भाई। शमशेर भाई अपना ट्रैक्टर थोड़ा साइड में कर ले। पाइप कर ले। हाँ उमेश सिंह करियो। जोड़े का बहाना तो नहीं कर रहे? क्या मतलब से? मतलब ये हो कि खटारा ट्रैक्टर स्पीड नहीं झेल पाया तो जोड़ा गिरा दिया। और उमेश सिंह छोड़ते मतलब। जा भाई सुरेश तू चला जा पहले गाँव, पर बात सुन, गाँव में जाकर न्यू मत बता दिए कि तू रेस हार गया, ट्रैक्टर में हटा लियो। गाँव में जाके भाभी की चूड़ी में पहन ली। चूड़िया की बात कर। आजा छोड़ दे मेरे, छोड़ रश बैठ जा, ठीक है आशरफ। बावड़ा ना हूं मैं। रेस का बदला लेने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं बावड़ा नहीं हूं मैं। बात देश की नहीं है, बात सही इज्जत की। वो हमने बेइज्जत करो, हम चुप बैठे। बात बड़ा है नहीं करते सुरेश। बात तो बढ़ गई, अगर पीछे हट गए ना तो असल बात की औलाद नहीं। अरे हद कर रहा है तू, तेरा दिमाग ठीक है? तू क्या चाहे? हम दम कर रहे हैं उससे, चाहे पंचायत हो, चाहे गांव हो, कबड्डी हो, खेल हो, कहीं भी। क्या कह रहा था बता आज? क्या कह रहा था वो? कोठी पे आ जाना, एप्लीकेशन दे देना, तेरा काम पहले करा दूंगा, बहुत लंबी लाइन से। ताऊ मंत्री से तो खरीद लिया मारती उसने। ठीक है भाई, तना अगर मरना है ना तो तुम्हारा, मैं तेरे की तरह बावड़ा नहीं हूं। छोरे चल करा, चला खड़ा। जे खुद इज्जत से रहना नहीं आता ना तो छोरा ने सीखण दे, देखण दे तमाशा आज। बापू मैं चाचा साथ रहूंगा। ठीक है, तने अगर अपने बावड़े चाचा के साथ मरना है तो मर। बेइज्जत जिंदगी से तो इज्जत की मौत भली है। देख छोरे, बांध गंडा सलट पे, आजा इधर। अरे तुम दोनों ने अकेला छोड़ भी नहीं सकता मैं। खैर सुरेश, बात सुन भाई, मारा मारी नहीं करनी है, समझा? बिना हथियार चलाए सिर्फ धौंस देनी है। हान दे उसने, फिर देखेंगे। एक बात सुन ले शमशेर, अगर ये छोरा गांव में चोरा हुआ तो मैं मार मार के खाल उतार लेंगे सारे। छोड़, चलता रहता है। क्या हो गया? अरे का ट्रैक्टर है तो हमने के बावला हो रहा है। अरे रात का टाइम है, पता नहीं क्या दिक्कत होगी, क्या खराबी आ गई। अरे छठे ने, अरे मदद करनी चाहिए, गांव का आदमी है। रावतार, ओ रावतार। सुरेश आगे भी लोग। सुरेश
तीनों अपना ट्रैक्टर वहीं छोड़कर भाग गए। उनके जाने के बाद वहां से गुजरने वाली एक ट्रैक्टर ट्रॉली को उम्मेद सिंह ने रोका और शमशेर सिंह को हिसार के सरकारी अस्पताल ले आया। बहुत गहरी चोट है और खून भी बहुत बह गया है। अभी मैं इसकी पट्टी कर देता हूं, आपको उसको रोहतक लेके जाना पड़ेगा, बड़े हॉस्पिटल। डॉक्टर सुन, इसने बचाड़ता है, जो कुछ भी करना है जल्दी कर। जानता नहीं इसका ताऊ मिनिस्टर है। मिनिस्टर तो क्या करूं, हैं? वो उसका खून रोक देगा आगे, वो उसको बचा लेगा आगे। देखो ये पुलिस केस है, पहले मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। भाई उसका ताऊ मंत्री साहब पुलिस में जाओगे तो। अरे पुलिस थाने में नहीं जाओगा, पहला वो उमेद सिंह शमशेर ने अस्पताल लेके जाओगा। खून बहुत बह गया उसका। बापू मेरे कपड़े में खून ही खून सा, मैंने कपड़े बदलवा दे, ये कपड़े ना पहनने मैंने। अरे चुप कर छोरे, तना कपड़ा की पड़ रही है, पूरे जान पे बन रही है, बंद कर रोना। अपना गुस्सा छोरे पे मत आ, बचपड़ा खुद कराया, आरी पावा निकल गई तेरी। छोरे चुप कर, देख घर चल पड़ांगे, बस एक बार खबर लग जा के शमशेर ठीक ठाक है। लेकिन शमशेर सिंह की हालत ठीक नहीं थी। रोहतक के बड़े अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। शमशेर, रोना बंद कर छोरे, सब ठीक हो जाएगा। पर जो शमशेर सिंह मर गया तो। उल्टी बात मत बोल ले बेटा, कुछ नहीं हुआ उसके, फिर घर चलेंगे। सच्ची? ओए वो छोरा पूरे गांव में पिटता फिरे है और पूरी जिंदगी जेल में पिटना से शमशेर सिंह जो मार दिया। बिल्कुल सही भाई। जिन्होंने उसे मारा उन्हें पहचानते हो तुम? शमशेर के गांव वाले से। ये साले राम अवतार, सुरेश और राम का 13-14 साल का छोरा कैलाश। अरे मैं तो उनका पत्ता भी जानू हूँ। कोई पुरानी दुश्मनी या जमीन जायदाद का कोई चक्कर? तड़ा जमीन जायदाद है? मारे शमशेर ने एक रेस जीत ली बस। सुरेश बावला हो उठा, ये सब उसी का किया था, रहा है उसी ने सब भड़काया। गंडासा किसने चलाया था, राम अवतार ने कि सुरेश ने? कैलाश ने। कैलाश ने? उस 13 साल के लड़के ने? और क्या? उम्मेद सिंह की एफआईआर के आधार पर राम अवतार, सुरेश और कैलाश के अरेस्ट वारंट जारी किए गए। शमशेर सिंह का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने तीनों की तलाश शुरू की। मर गया शमशेर सिंह, मर गया भाई। इनके होगा पुलिस आए तो शमशेर के ताऊ की सुनेंगे तो चुप कर, इनके करेंगे। फांसी भाई, फांसी लग जाएगी।